हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। आज मैं आपको एक विशेष कार्यक्रम को दिखाने के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज की प्रतिभाएं ही समाज को आगे बढ़ाती हैं और ऐसी प्रतिभाओं का आज सम्मान यहां पर किया जा रहा है। मैं मौजूद हूं इस वक्त गौड़ विप्र सम्मेलन सुजानगढ़ में, जहां पर गौड़ विप्र बंधुओं की प्रतिभाओं का सम्मान यहां पर किया जाना है। जिन बच्चों ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं या जिन्होंने कुछ विशेष जो कोर्सेज हैं, विशेष जो योग्यताएँ हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, विशेष जो अपनी जो योग्यता का लोहा जिन्होंने मनवाया है, उन सभी प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। और ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है, स्वर्गीय शिव कुमार जी और स्वर्गीय विमला देवी शर्मा की पावन स्मृति में उनके सुपुत्र चंद्र प्रकाश जी शर्मा, जो कि दुबई प्रवासी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर यह प्रतिभा सम्मान समारोह करवाया जा रहा है। आइए अंदर ले चलता हूँ, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान ही समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर किया जा रहा है और साथ ही आज के कार्यक्रम के सौजन्यकर्ता शिव कुमार जी और विमला देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ किया जा रहा है। सभी सुजानगढ़ के उपस्थित हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पधारे अतिथि इस मंच पर चारों ओर इनके विचारों का उजाला है। सम्मान में हो प्रतल ध्वनि से तालियां। प्रतिभा सम्मान अब शुरू होने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत किया जा रहा शर्मा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सुजानगढ़ के अध्यक्ष ब्रजमोहन जी सरोलिया के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। रामनिवास जी इंदौरिया के द्वारा साफा पहनाकर हजारों के बीच में जैसे हंसता है फूल, पहाड़ों के बीच में सॉल उड़ाकर रोशन हो दुनिया में इस तरह सम्मेलन सुजानगढ़ द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह शुरू हो चुका है। पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा ब्लॉक विकास अधिकारी वीडियो शिव कुमार जी शर्मा, जो कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। परमानंद जी मिश्रा के द्वारा साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। तो आप अभिनंदन और सोल के साथ स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। हमारे अपने प्राचार्य हेमंत कृष्ण जी शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है मुकुल जी मिश्रा के द्वारा। और सभा और शोल में श्री लक्ष्मीकांत उपस्थित नहीं है। कैलाश जी सरोलिया के द्वारा साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है हेमंत कृष्ण जी शर्मा के। दिनेश जी शर्मा और कैलाश जी सरोलिया के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है हेमंत कृष्ण जी शर्मा का। गौड़ विप्र सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रजमोहन जी सरोलिया का अभिनंदन कर रहे हैं प्रवीण जी शर्मा और साथ में मनोज जी त्रिवेदी। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है और सभी तालियां बजा करके ब्रजमोहन जी सरोलिया का अभिनंदन कर रहे हैं सॉल के द्वारा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गौड़ विप्र सम्मेलन सुजानगढ़ में। समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं समाज के युवा और युवा प्रतिभाएं, और एक ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। गौड़ विप्र समाज की प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो चाहे अन्य क्षेत्रों में, उन सभी प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया जाना है। और साथ ही यहाँ पर सामूहिक सहभोज स्नेह मिलन का समाज का कार्यक्रम है। सभी अतिथियों का, महानुभावों का स्वागत गीत के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है।
जैसा कि प्रतिभा सम्मान समारोह में हमने उभरती हुई प्रतिभाओं से लेकर जो उच्च स्तर तक पहुंची है सभी का सम्मान करने का निर्णय किया है। ये जो सम्मान समारोह है वो जैसा कि आपको बताया गया था, श्री चंद्रकांत जी शर्मा इनके प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि आया नहीं है। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह श्री चंद्रकांत जी शर्मा द्वारा अपने पिता श्री शिव कुमार जी शर्मा और माता श्रीमती विमला देवी शर्मा की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हमने 3 श्रेणियां बनाई है सम्मान में, श्रेणी ए, बी और सी। पहली श्रेणी में हमने विद्यालय स्तर पर 80% अंक प्राप्त करने वाले, विशेषकर बोर्ड की कक्षाओं में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 80% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लिया है। इसके साथ जो खेलकूद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर सफल रहे उन प्रतिभागियों को लिया है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत हमने स्नातक और स्नातकोत्तर BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom या BBA इस तरह की जो डिग्री है उसमें 60% अंक प्राप्त करने वालों को शामिल किया है। और ए श्रेणी जो है वो तकनीकी शिक्षा में उपाधि प्राप्त करने वालों के लिए बनाई है। तो पहली श्रेणी तकनीकी शिक्षा में, दूसरी अधिस्नातक और स्नातक स्तर की, और तीसरी श्रेणी जो है वो छोटे बच्चों की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी है। इसके अलावा जो हमारे पार्षद है, जो हमारे इस 3 वर्षों के अंदर जो राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उन सबको भी सम्मानित करने का हमने विचार किया है। और विप्र सम्मेलन सुजानगढ़ के गत 3 वर्षों की कुछ सामान्य उपलब्धियां हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 27 अगस्त 2019 को हमने जो अंतिम, इससे पहले का जो प्रतिभा सम्मान सम्मेलन था वो इसी भवन में करवाया था। उसके बाद कोविड-19 के कारण हम आगे नहीं बढ़ सके और उसके बाद ये अगला कार्यक्रम आज इस दिन 25 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है। समाज की विभिन्न प्रतिभाएं यहाँ बैठी हुई हैं। गत 2 वर्षों में हम नहीं, 3 वर्षों में नहीं कर पाने के कारण संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं कर पाए। पर अगला जो कार्यक्रम होगा वो उसमें वो 5वीं की कक्षा के जो प्रतिभाएं हैं वो 8वीं स्तर पे आ जाएंगी, क्योंकि उनको भी 2-3 साल हो गए हैं, तो हम उनको आगे वाले कार्यक्रम में ले पाएंगे। जैसे 3 श्रेणी परमानंद जी ने बता दी, उसी हिसाब से सम्मान हो रहा है। विप्र गौरव के रूप में हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी 2019 के बाद के हैं, उनको शामिल किया गया है। साथ में ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समाज के 4 पार्षद सुजानगढ़ नगर परिषद के इस बार बने हैं रिकॉर्ड संख्या में, तो उनका तालियों से स्वागत बनाती है। वो अपनी सर्वमान्यता के कारण अपने अपने वार्ड से पार्षद चुन के आए हैं, उनका भी हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। मैं 2019 के बाद इस भवन में जो कुछ चुनिंदा उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पीछे अपने ये भोजनशाला बनी हुई है, ये हमने लगभग 4 वर्ष पूर्व समाज से कलेक्शन करके हमारे सहयोगियों ने, दानदाताओं ने मुक्त हाथ से अपना सहयोग किया और ये 500 गज जमीन हमने खरीदी। उसमें एक भोजनशाला का निर्माण हुआ, साथ में 2 कमरे और बने। उसके उपरांत एक जनरेटर की सख्त आवश्यकता थी, तो श्री हरिप्रकाश जी लाटा जो धनबाद प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, ब्रजमोहन जी अध्यक्ष महोदय ने उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने ससुर की स्मृति में एक 4 लाख रुपए का जनरेटर इस भवन को दान किया। वो 4 लाख रुपए का जनरेटर आज हमारी इस बिजली की आवश्यकता को पूरी कर रहा है। उसके उपरांत इस भवन में पुरानी कुर्सियाँ जो लगभग खत्म सी हो गई थी, तो आवश्यकता थी भवन के द्वारा ही 100 कुर्सियों
100 कुर्सियाँ खरीदी गई और आज ये भवन उन कुर्सियों के कारण यहाँ कुर्सियों की कोई कमी नहीं है। तो ये एक व्यवस्था हुई। इसके अलावा हमारे विप्रजनों ने अपने पंडित मोहन जी जोशी हैं, उनके साथ ही हैं, उन्होंने इस भवन को 3 AC अपनी ओर से प्रदत्त किए। तो लगभग 4 AC आज इस भवन में लगे हुए हैं। श्याम जी सीमेंट वाले हैं, उन्होंने एक AC इस भवन को दिया और एक AC की घोषणा और हो चुकी है। तो इस प्रकार 5 इस भवन में AC और हो जाएंगे। तो उनसे लगभग मैं समझता हूँ कि अपने AC की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जय कुमार जी शर्मा है, जो अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में मुक्त हक से उन्होंने जितनी अपेक्षा हमें करी थी उससे भी ज़्यादा उन्होंने करके और एक AC इस भवन को दान में दिया है। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे और भी सहयोग उस भवन के लिए हमारे जो विप्रजनों ने उन्होंने वो समय समय पर देते रहे हैं। ये भवन अपना ही है, दूसरा नहीं है, ये समाज अपना ही है। भवन की बहुत सी प्रतिभाएं यहाँ अभी लोग बहुत इकट्ठे किए उनमें देखने को मिली। ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी प्रतिभाएं हमारे समाज में हैं क्या, परंतु मैं देख के बहुत गदगद हुआ कि हमारे समाज में बहुत सी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं। उन प्रतिभाओं के लिए साथ में शिक्षा के क्षेत्र में और उन्नयन को हम ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें, ये मूल मकसद है इस प्रतिभा सम्मान समारोह का। स्वर्गीय श्री यीशुलाल जी व स्वर्गीय श्री पूसाराम जी सरोलिया की स्मृति में अगला जो प्रतिभा सम्मान समारोह होगा उसकी घोषणा आज यहाँ इसी मंच से की जा रही है। बाद में उनका स्वागत किया जाए। हमारे उपाध्यक्ष श्री कैलाश जी सरोलिया एवं सूर्य प्रकाश जी सरोलिया। रतनगढ़ विधायक अभिनीश जी का स्वागत अभिनंदन रामनिवास स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत में साफा के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र हमारे कार्यक्रम के विश्वास जी सोनिया द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। का स्वागत श्री राजेश जी इंदौरिया PNB बैंक विधायक रतनगढ़ द्वारा किया जा रहा से अभिनंदन उनके भाई अभिनीश जी बनर्जी से स्वागत की विमल कुमार जी मिश्र का अभिनंदन किया जा रहा है। अनुभाग विमल जी इनका न्यायालय में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मिश्रा जो कि हिंदी व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। और गणित और हिंदी के विजय शंकर जी शर्मा वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया जा रहा है। उनके पुत्र विकास शर्मा सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। समाज के लिए नई जमीन क्रय करने में इनका विशेष योगदान, गौरव के रूप में इनका सम्मान किया जा रहा है। नवनिर्वाचित पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। संस्कृत में PhD करने पर, ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने पर सिद्धार्थ जी लाटा का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर कोमल गोयल का सम्मान किया जा रहा है। एक्यूप्रेशर में गोल्ड मेडलिस्ट, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट पूजा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने कॉलेज व्याख्याता का पद किया है। जब हौसला बना लिया चयन होने पर उनका सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद पूजा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक में चयन होने पर आप राजकीय सेवा में शर्मा आपका अनिल शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। राजकीय लैब टेक्नीशियन पद पर चयन होने पर गौरव शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। राजकीय लैब टेक्नीशियन पद पर चयन होने के लिए विजय शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। निखिल शर्मा का सम्मान किया जा रहा है IIT उनके चयन होने के लिए।
पुत्र परमात्मा दिव्यांग मियाला का सम्मान किया जा रहा है। पीटीआई सेलेक्ट होने पर 2022 शर्मा, अंतिम शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। मनीष शर्मा, बीटेक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नीरजा शर्मा, नीरजा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। आपने 2019 में बीटेक किया है। रजत शर्मा, MBA पुत्र श्री उत्तीर्ण करने पर रजत शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। बीटेक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जन्मेजय त्रिवेदी का बीटेक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सम्मान किया जा रहा है। अश्विन शर्मा का पुरस्कार ले रही है बीटेक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। इसके बाद श्रेष्ठा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है बीटेक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। पुत्र श्री जयकुमार, निखिल कुमार का सम्मान किया जा रहा है MBA परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने पर। यशस्वी त्रिवेदी का सम्मान किया जा रहा है नीट परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर। उनके पिताजी मनोज त्रिवेदी सम्मान ले रहे हैं। इसके बाद इसके बाद में आगे तैयार है सचिन महेश शर्मा, राज शर्मा का सम्मान किया जा रहा है IIT सचिन शर्मा, परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। संदीप मिश्रा पुत्र श्री कुमार शर्मा, मान चंद्र प्रकाश जी शर्मा का सम्मान ले रहे हैं नीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने सभा पर। के भाव जो खाए उसी का माधुरी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर चयन होने के लिए। अब जो सभी समाज का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे ऐसे भव्य आयोजन में जहाँ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने का मौका किसी को मिले और उसमें मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता किसी एक जाति, किसी एक समाज की बात नहीं करता है। उसको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाने के लिए 36 कौम का सहारा लेना पड़ता है, 36 कौम का आशीर्वाद लेना पड़ता है और उस आशीर्वाद के सहारे वो उस मंच पर जाता है। लेकिन घर में, परिवार में यदि व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलेगा, यदि घर में, परिवार में उसको वो आदर का भाव नहीं मिलेगा, तो उसकी हिम्मत कमजोर हो जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी पीठ मजबूत होती है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। कहते हैं ना कि फला आदमी की पीठ मजबूत है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये समाज रूपी जो मेरी पीठ को मजबूत, समाज जो है मेरा, वो मजबूती के साथ में मेरे खड़ा है, इसलिए मेरी पीठ मजबूत है। और उस मजबूत पीठ का ही कारण है कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे रतनगढ़ के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का मौका दिया गया। लेकिन मित्रों, उसमें समाज के लोग, चाहे वो चूरू के हों, चाहे राजगढ़ के हों, चाहे सरदार शहर के हों, चाहे सुजानगढ़ के हों, और चाहे पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के लोग, जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो वहां रतनगढ़ में आकर के और मेरी न केवल हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि जितना जिससे जो बन पड़ता है वो ये मानते हुए कि ये हमारे परिवार का आदमी है, इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। अपने कर्तव्य को समझते हुए वो वहां पर आकर के मेरी सहायता करते हैं। इसके लिए मैं समाज का किन शब्दों में धन्यवाद दूं, किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं, वो शब्द कम है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे समाज के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, और कई बार हम लोग निराशा में ये बात करने लग जाते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन में हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आता, और हम निराशाजनक बातें करने लग जाते हैं। मैं नौजवान बच्चे बैठे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी चीज की यदि आप ठान लेंगे तो वो निश्चित रूप से प्राप्त करके रहेंगे। ये हर व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है। हमारे समाज ने
मैं कहता हूं कि मैं सब समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि कहीं दिशा दिखाने का काम किया है तो हमारे समाज ने किया। यदि कहीं आगे बढ़कर के लोगों को रास्ता दिखाने का काम किया है तो हमारे समाज ने किया। कहीं पर भी कोई भी बात होती है तो हमारे समाज के व्यक्ति को प्रमुखता मिलती है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको आपको कर सकता है। इसलिए हम लोग न केवल ऊर्जावान है, बल्कि हम लोगों की वो क्षमता है जिसके कारण हम लोग समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के बच्चे, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज के बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन उनको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो हम कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये मन में हमें दृढ़, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ करना पड़ेगा। और आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है। इसके अंदर हर तरह से हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में हमें बुलाया जाता है तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई जी राजनीति की बात मत करिए। राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण बुलाया जाता है और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीति की बात नहीं करे। मेरे पिताजी ने, जब मैं राजनीति में था, भाई साहब एसपी थे, आईपीएस ऑफिसर थे, रोज हम दोनों का टकराव होता था। पिताजी के सामने ये दुविधा थी कि ये दोनों आमने सामने होते हैं। वो सरकार अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सरकार का पक्ष लेकर के खड़े होते थे और मैं मेरी ड्यूटी निभाने के लिए, जनता के हितों के मुद्दों को उठाने के लिए सिविल लाइंस फाटक पर आमने सामने होते थे। दुविधाजनक स्थिति के अंदर पिताजी ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या आज की राजनीति अपने जैसे परिवार के लोगों के लिए ठीक है? मैं समझ गया उनकी बात को। वचन दिया कि राजनीति के अंदर जो भी गंदगी है उसको बिना छुए, बिना उसके साथ इन्वॉल्वमेंट के आगे यदि बढ़े। इस देश के अंदर जो कुछ करने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, असेंबली में बैठने वाले लोग हैं, इसलिए ये राजनीतिक चेतना भी जरूरी है। मैं कुछ पार्षदों को सम्मानित कर रहा था, मुझे बहुत खुशी थी। कुछ अधिकारी बने हैं बच्चे, कुछ एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर सिलेक्शन से होने बंद कर दिए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, और टारगेट को हमारे को अचीव करने के लिए गोल को बड़ा बना करके उसकी तरफ लगातार बढ़ना पड़ेगा। मैं तो बच्चों से यही बात कहता हूँ, जीवन में हार जीत, सफलता असफलता ये सब चलती रहती है। कभी भी इनसे घबराना नहीं चाहिए कि ये रतनगढ़ का विधायक है। मैं तो कभी समझता ही नहीं हूं कि मैं रतनगढ़ का ही विधायक हूं। आप लोगों के लिए रतनगढ़ का घर, जयपुर का घर 24 घंटे खुला है, 24 घंटे फोन चालू है। जो मेरे से होने वाला काम है उस काम के लिए सर्वोत्तम जो कृष्ण मेरे उपाय हो सकते हैं या जो मेरे जो भी प्रयास हो सकते हैं उनको मैं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश जी महर्षि प्रतिभा सम्मान समारोह में यहाँ सुजानगढ़ में पहुँचे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे थे, प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे थे। सर, किसी भी समाज के लिए प्रतिभाएं जो हैं, युवा जो प्रतिभाएं हैं, उनका सम्मान करना कितना आवश्यक है? देखिए, समाज की प्रतिभाओं का सम्मान यदि हम करते हैं तो समाज के दूसरे बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं और उनको भी प्रेरणा मिलती है कि यदि हम भी अच्छा करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। किसी भी व्यक्ति को सम्मान बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। सम्मान होने के बाद में वो और ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरे लोग भी उसको देख करके प्रेरित होते हैं। इसलिए सम्मान बहुत जरूरी है। प्रतिभाओं का सम्मान, विकास शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री सुशील शर्मा, ब्रजेश शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। बीकॉम प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करने पर विशेष उपलब्धि इन्होंने DL हेमंत शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। दीपक कौशिक का सम्मान किया जा रहा है। BS TC परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विप्र गौरव ग्रुप में सम्मान किया जा रहा है। दीपक कौशिक। हर्षिता शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। स्नातक में 72% अंक प्राप्त करने पर मिल जाती है एक दिन मंजिल जो गौड़ का सम्मान किया जा रहा है। उर्मिला शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। B.Ed परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
दिवांशु मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरस्कार ले रहे हैं किशोर के संघ पुरुषोत्तम शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया है। बास्केटबॉल प्रतियोगिता नितेश शर्मा का सम्मान किया जा रहा है राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने पर। इन्होंने बीएससी की उपाधि प्राप्त की है। सुमित शर्मा का सम्मान किया जा रहा है लंदन में दौड़ में विजय प्राप्त करने पर। दिनेश सरोलिया का सम्मान किया जा रहा है राष्ट्रीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर। हेमलता शर्मा का सम्मान किया जा रहा है उत्कृष्ट। योगेश शर्मा का सम्मान किया जा रहा है जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर। तनुषा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है जिला स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान। भारती शर्मा ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर सम्मान किया जा रहा है। आदित्य शर्मा जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मान किया जा रहा है। हर्षित शर्मा जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मान किया जा रहा है। सौरभ लाटा सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करने पर सम्मान किया जा रहा है। उनके पिता शैलेंद्र लाटा पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। पुनीत शर्मा सुमित शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। हिमांशु शर्मा राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सहभागिता करने पर। मेघना शर्मा का सम्मान किया जा रहा है बीबीए उत्तीर्ण करने पर। सक्षम शर्मा का सम्मान किया जा रहा है राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए। राजेश जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है संयुक्त कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष और लैब कर्मचारी के अध्यक्ष सुजानगढ़ राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत। गौड़ समाज के द्वारा भी इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। गौड़ समाज के लिए यह गर्व का विषय है कि अपने यहाँ समाज के लोग दूर बैठे फिर भी चिंतन करते हैं कि हमारे प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। यह तभी संभव हो पाया है कि यहाँ का गौड़ समाज एक संगठित समाज के रूप में काम कर रहा है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने निश्चित रूप से ऐसी मंत्रणा करके उनको निवेदन किया होगा कि वो टाल नहीं पाए। मैं इस कार्यक्रम के लिए गौड़ समाज के अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि विप्र समाज की प्रतिभाओं को तराशने एवं उनको सम्मानित करने की एक योजना बनाई। साथियों, ये वक्त बड़ा कठिन वक्त है। मोबाइल के इस युग में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज समय यह है कि व्यक्ति 60 साल पूरा कर लेता है, घर में उसकी कद्र कम हो जाती है। आइए ये हम एक संकल्प लें कि आज हम हमारे परिवार से ही हमारे सीनियर सिटीजन का, हमारे संरक्षक का हम सम्मान करें और हमारी युवा पीढ़ी को कम से कम मोबाइल से दूर रखें। धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुरे स्मृतिगंध संतदे प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष तोरणे निरुद्धराधिपति कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुने। दीपक शर्मा का सम्मान किया गया है प्रतीक शर्मा 12वीं में 86.60% प्राप्त करने के लिए। प्रतीक शर्मा सीनियर सेकेंडरी में 91 प्राप्त करने के लिए। रोमा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी विज्ञान वर्ग में 54% प्राप्त करने के लिए। मयंक गौड़ पुत्र महेंद्र गौड़ का सम्मान किया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में 90.60%। कृष्णकांत शर्मा सीनियर सेकेंडरी में 81.40% प्राप्त करने के लिए। अनीशा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। चिन्मया शर्मा का सम्मान किया जा रहा है, उनके पिताजी सम्मान ले रहे हैं सीनियर सेकेंडरी में 81.60%। रमाकांत शर्मा का सम्मान किया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य वर्ग में 90% प्राप्त करने के लिए। अभिषेक शर्मा का सीनियर सेकेंडरी वाणिज्य वर्ग में 94% प्राप्त करने के लिए सम्मान किया जा रहा है। रेवा शर्मा का सम्मान किया जा रहा है 10वीं कक्षा में 90.61% के लिए। जया शर्मा का सम्मान किया जा रहा है राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में। नैन्सी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है सेकेंडरी में 86%। कल्याणी जोशी का सम्मान किया जा रहा है सेकेंडरी में 81% प्राप्त करने के लिए। मुकुल सरोलिया का सम्मान किया जा रहा है सेकेंडरी में 88%। आयुष शर्मा का
का सेकेंडरी में 83% अंक प्राप्त करने के लिए सम्मान किया जा रहा है। आदित्य गौड़ जिसने 10वीं कक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं, उनकी माता सम्मान ले रही है। भूमिका शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए हैं। लोकांक्षी शर्मा सेकेंडरी में 98% प्राप्त करने के लिए सम्मान किया जा रहा है। किसलय मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है, सेकेंडरी में 83% तक प्राप्त करने के लिए। मानसी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। अर्जुन शर्मा सेकेंडरी में 89% प्राप्त करने के लिए। हिमाक्षी शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी में 99% अंक प्राप्त किए हैं। 10th क्लास में 99% अंक प्राप्त करने वाले हिमांशु शर्मा का सम्मान किया गया। रोशनी शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी में 88% प्राप्त किए हैं। कनिष्क पांडे जिन्होंने सेकेंडरी में 98% प्राप्त किए हैं। अर्चित शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी में 88% प्राप्त किए हैं। ध्रुव शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी में 98% तक प्राप्त किए हैं। वाणी शर्मा जिन्होंने सेकेंडरी में 84% अंक प्राप्त करने वाली। प्रियांशी शर्मा जिन्होंने अष्टमी में A ग्रेड प्राप्त किया है। देवी सुरोलिया का सम्मान किया जा रहा है अंतराक्षी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए। कृष्णा मिश्रा विज्ञान प्रश्न मंच में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मान किया जा रहा है। समाज के मनोनीत पार्षद मुकुल मिश्रा का सम्मान किया जा रहा है। पार्षद धर्म रखना, मन में उमंग रखना, अगर होना है कामयाब तो हौसले बुलंद रखना। और हमने आज देखा तो ये भी अपना गौरव इंदौरिया का सम्मान किया जा रहा है। वार्ड नंबर 56 से निर्वाचित पार्षद सचिन शर्मा का नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सचिन शर्मा का सम्मान किया जा रहा है। तलवार मत समझो मुझे तलवार की मैं धार हूँ। धर्म का धर्म की तलवार मैं ज्ञान का भंडार हूँ। तलवार मत समझो मुझे तलवार की मैं धार हूँ। और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस परशुराम का वंश हूँ। दानी में जो सर्वश्रेष्ठ उस दधीचि का मैं अंश हूँ। आज मैं आप सभी को ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगी जिन्हें छुटलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देशी एजेंडाधारियों ने हमें प्रोपेगेंडा थ्योरी तोते की तरह रटा दी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रीडी एंड विकेड ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मण लालची होते हैं। ब्राह्मण यानी वो लालची व्यक्ति जो फटे पुराने चितले पहने हुए गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्मकांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। ब्राह्मणों के लिए ये बार बार कहा गया कि उनका इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना अच्छा। भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर मंगल पांडे ने, ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का लुम्बिना सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मण ने। अखंड भारत का पहला सपना वो किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है,
आप स्वयं बताइए। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं वो दधीची हूँ जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियाँ दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूँ जो भगवान श्री राम जैसी मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप देता था। मैं वो चाणक्य हूँ जो एक निर्धन वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा था। मैं आदि शंकराचार्य हूँ जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता था। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूँ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देकर इस धरा को धन्य कर देता है। मैं मंगल पांडे हूँ जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं तात्या टोपे हूँ, राजगुरु हूँ, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूँ। मैं वीर सावरकर हूँ जो अंडमान के सिवियर जेल में 2 कटोरी पानी पी के अपने स्वाधीनता के सपने को साकार करता है। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूँ जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदले में अपनी तलवार का लोहा उतारती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन, वेंकटरमन रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्मपटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस्से में नाम गिनाऊँ, 7 से कम है लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, ये मस्तक कभी झुकना नहीं चाहिए। इस कार्यक्रम में पधारने का निमंत्रण दिया। मुझे खुशी हुई कि ब्राह्मण समाज सम्मेलन कर रहा है और मेरा यहाँ से गांव काफ़ी 60-65 किलोमीटर दूर है। मेरा आने का सोमवार को कार्यक्रम था, लेकिन मैं इस कार्यक्रम के लिए सुबह ही पहुँचा। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि वर्तमान में जो अपने समाज में काफ़ी कुरीतियाँ फैल गई हैं और आने वाली ये जनरेशन है, अपने छोटी जनरेशन, इसमें काफ़ी विकृति आ रही है। तो ऐसे सम्मेलन जब भी आप करते हो तो इस समस्या पर आज का मेरे चाचा 3-3:30 बजे से बैठे थे, 6-6:30 बजे काफ़ी लंबा चौड़ा कार्यक्रम हो गया। ऐसे अगर आप प्रोग्राम करते हो, कभी भी करते हो, तो इसमें समाज में फैली कुरीतियों और कुछ समाज के कमज़ोर वर्ग उनको साथ लेकर चलने की विषय पर भी चर्चा की जाए। आपने मेरे को जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है हमारे गौरव सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रजमोहन जी सिरोलिया की तरह स्वागत। आज जो आप लोगों ने यहाँ पधार करके और इस आयोजन को सफल बनाने में जो सहयोग किया है उसके लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। और आगे भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें आप सभी लोग इसी प्रकार से भाग लेंगे, सहयोग करेंगे। जो बच्चों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एवं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर जो समाज का सम्मान बढ़ाया है उन सब का भी खूब खूब धन्यवाद मैं करता हूँ। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्रतिभा सम्मान समारोह में केवल सीमित प्रतिभाएं नहीं बल्कि यहाँ जितने भी बैठे सारे प्रतिभावान, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि दे आल्सो सर्व स्टैंड में, वो भी सेवा करते हैं, वो भी प्रतिभावान हैं जो खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह चलते रहना चाहिए
और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सी एक बात बताता हूँ। गीता के अंदर बहुत शानदार बात दी गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उनसे पूछा गया कि आप कहाँ हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, कहाँ परमात्मा के दर्शन किए जाए? तो एक लोग कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्जित में वा तत्तत् एव अवगच्छतम मम तेजो। जहां जहां तुम्हें प्रतिभाएं नजर आती है, वैभव युक्त वस्तुएं नजर आती है, जो आम स्तर से ऊपर की चीजें होती है, यद यद विभूति, जहां जहां तुम्हें विभूतियां नजर आती है, विभूतिमय सत्व वस्तुएं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा, श्रीयुक्त ऊर्जायुक्त, इस प्रकार की चीजें आपको जहां जहां नजर आती है, तत्तत् एव अवगच्छतम, वहां तुम ये मान के चलो कि मम तेजो संभव, वो मेरे ही तेज के अंश से संभव है। इसलिए जितनी भी प्रतिभाओं का आपने सम्मान किया है, वो सारे परमात्मा का सम्मान किया है।